नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहे जाने पर अब भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी का आया है रिएक्शन और इस पूरे मामले पर अब मोहम्मद शमी ने कर दिया है क्लीन बोल्ड। जी हां, मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उन्होंने 7 मुकाबलों में 24 से बल्लेबाजों को पवेलियन की राह जो है वो दिखाई और फाइनल में उन्होंने 1 विकेट जो है वो झटका। तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे थे और वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद जो है वो कांग्रेस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहा, जिस पर जो है वो राहुल गांधी ने एक जनसभा के दौरान जो है वो इस शब्द को कई बार दोहराया और इसी पनौती कहे जाने पर जो है वो अब मोहम्मद शमी का जो है वो रिप्लाई सामने आया है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ जो है वो इस सवाल जो है वो किया गया मोहम्मद शमी से, तो इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ड्रेसिंग रूम में पहुंचे थे, विराट कोहली, मोहम्मद शमी और इसी के साथ तमाम भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्ता की, उन्हें हौसला दिया। इस पूरे मामले पर भी मोहम्मद शमी ने जो है वो अपनी प्रतिक्रिया फिर एक बार दी है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां ड्रेसिंग रूम में आए, उन्होंने सभी खिलाड़ियों से बात की, सांत्वना दी और जो है वो इसी के साथ हर किसी खिलाड़ी के साहस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया। इस दौरान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कहा कि टीम इंडिया जो है उसकी हिम्मत कीजिए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिम्मत ना हारने की हिदायत जो है और इसी के साथ जो टीम के लिए जो है वो हिम्मत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। आप सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया, 10-10 मैच जीते, ऐसा होता रहता है। इस दौरान जो है वो मोहम्मद शमी ने फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है वो तारीफ की है इन तमाम चीजों को लेकर। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम पहुंचे थे और आज भी जो है वो मीडिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में आए वो काबिले तारीफ था। यार ये कंट्रोवर्सी वाले सवाल हमारी समझ में तो आते नहीं, क्योंकि आप इस सवाल को कंट्रोवर्सी में ले जाते हो। बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो, जिस चीज़ पे आपने पूरे 2 महीने से मेहनत की है उस चीज़ पे ध्यान दो। ये पॉलिटिकल एजेंडा, ये जो चीज़ें आप जो बीच में लाते हो, मुझे समझ नहीं आता ये सब चीज़। देखिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम मैच हार चुके थे और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का ज़िम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है और जब ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसे इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट है। मुझसे सुनना चाहते हो, आपको वीडियो भी सोशल मीडिया पर घूम रही है, ऑडियो के साथ घूम रही है, आप लोगों ने देखा ही है कि कैसे उन्होंने सबका साहस बढ़ाया है, कैसे उन्होंने सबसे मुलाकात की है। ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। यार ओवरऑल तो आपने देखा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है सबका, क्योंकि 11 में से 10 मैच जीते हैं, 10 में से 10 जीते थे उस टाइम। सो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, स्किल की कमी नहीं थी। मुझे लगता है कि एक बैड डे हो सकता है, जो वो किसी भी टाइम हो सकता है। मेरे हिसाब से वो दिन हमारा नहीं था। मेरे हिसाब से कुछ एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा, या फिर हम थोड़े रन कम रहे, वो सब चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो हमें डाउन करे या मॉरल डाउन हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो मैच को लेकर, क्योंकि जो प्रोसेस हम लोगों ने लास्ट 10 मैच में किया था, सेम प्रोसेस था, सेम एटीट्यूड था, सेम स्किल एग्जीक्यूट करने देख रहे थे, सेम प्लानिंग के साथ जा रहे थे। मैं फिर से वही कहूँगा कि एक बैड डे हो सकता है और वो शायद हमारा फाइनल था। और इतना ही नहीं, मोहम्मद शमी तस्वीर जो है वो प्रधानमंत्री के साथ जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पहले भी शेयर कर चुके हैं और इसी बातचीत के दौरान जब मीडिया रिपोर्टर ने मोहम्मद शमी से पूछा कि राहुल गांधी ने वर्ल्ड कप को लेकर छींटाकशी की है, उन्होंने कहा कि वह यहाँ पर एक पनौती है जिसकी वजह से हम जो है वो मैच हार गए। शमी ने, यानी कि मोहम्मद शमी ने इस बात पर जवाब देते हुए कहा कि यार ये कंट्रोवर्सी
कंट्रोवर्सी वाले सवाल तो समझ में नहीं आते, बेसिक चीजों पर ध्यान दो। जिस पर आपने पूरे 2 महीने मेहनत की है उस पर ध्यान दो। ये पॉलिटिक्स एजेंडा है, मुझे समझ नहीं आता। देखिए, पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर अगर मोहम्मद शमी ने बात की है तो उन्होंने कह ही दिया है, अगर उन्होंने इशारों में ये बात कह ही दी है कि किस तरीके से आज क्रिकेट में जो है वो भी पॉलिटिक्स जो है वो डाली जा रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये बयानबाजी की जा रही है। और जैसा कि मोहम्मद शमी ने कहा कि टीम इंडिया पिछले 2 महीने से इस मैच को जीतने के लिए और हर मैच को जीतने के लिए जो है वो जी तोड़ कोशिश भारत की क्रिकेट टीम ने की है। तो फिर ये देखिए कि जब वो खिलाड़ी जो हैं वो अपनी मेहनत से लेकर तमाम चीजों पर बात कह रहे हैं तो इस पर पॉलिटिक्स करने वाली राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से जो है वो अपना असली रंग दिखा रही हैं। क्योंकि सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैच जो है वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। इस मैच को देखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और इसीलिए जो है ये तमाम राजनीतिक पार्टियां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है वो छींटाकशी कर रही हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम विपक्षी पार्टियों को अगर कोई मौका नहीं दिया और इसी तरीके से ये जो सवाल है वो उठाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैच देखने गए, जिस पर खिलाड़ियों का कहना है कि तो जो है वो मैच पर बात करनी चाहिए, इससे ज्यादा राजनीति जो है वो नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से राहुल गांधी ने इंडिया टीम के लिए कुछ नहीं कहा कि उन्होंने मेहनत की, पर जिस तरीके से उन्होंने 10 जो मैच हैं यानी कि वर्ल्ड कप में आने से पहले फिर से सेमीफाइनल से लेकर तमाम जो मैच खेले उस पर जो है भारतीय टीम की तारीफ जो है वो इन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से नहीं की गई, बल्कि ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो टीम इंडिया की जर्सी पर ही सवाल उठा दिया जिसका रंग केसरिया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो हर रंग हर चीज को भगवा करना चाहती है, यानी कि एक रंग और स्टेडियम को लेकर राजनीति की जा रही है कि ये मैच जो है ये कलकत्ता या मुंबई में होता तो इंडिया टीम जो है वो मैच जीत जाती, पर ये मैच जो है वो अहमदाबाद में हुआ, गुजरात में हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मैच को देखने के लिए गए, इसीलिए टीम इंडिया जो है वो मैच हार गई। इस तरीके के जो तर्कहीन बातें हैं वो विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं। खैर देखिए, खिलाड़ियों ने राजनीति ना करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ड्रेसिंग रूम में गए तो उन्होंने किसी पार्टी पक्ष विवाद को लेकर कोई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने टीम के साहस को बढ़ाने का काम किया। पर वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी जो है ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को लेकर जिस तरीके से वर्ल्ड कप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन को हैंडओवर किया, उसके बाद जो नीचे खिलाड़ी खड़े थे उनको जब कांग्रेचुलेशन कहने के लिए प्रधानमंत्री स्टेज से नीचे गए, उस वीडियो को भी एडिट कर सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तरीके से डाला गया कि प्रधानमंत्री ने रूड बिहेवियर जो है वो किया है ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान के साथ। तो कई ऐसे तर्क हैं जो आज दिखाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गठबंधन जो है वो कितना ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम वो जनता कह रही है जो कि सोशल मीडिया पर लगातार विपक्ष की ही बातों का जवाब दे रही है। एक तरफ ममता बनर्जी जो ये कह रही हैं कि मुंबई या कलकत्ता में मैच होता तो इंडिया टीम जीत जाते, और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के 2 बयानों को लेकर, जिस पर एक तरफ उन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना नाम लिए हुए ये कहा कि वो पनौती हैं, और वहीं दूसरी तरफ जेब कतरा इस पूरे मामले को लेकर जो है वो राहुल गांधी की मुश्किलें जो हैं वो पहले ही बढ़ने का खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्योंकि पहले मोदी सरनेम में राहुल गांधी पहले ही अपनी सदस्यता गंवा चुके थे, पर सदस्यता मिलने के बाद, लोकसभा सदस्य मिलने के बाद, अपना बंगला वापस मिलने के बाद जो है अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की इन बयानों को लेकर भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि कल ही इलेक्शन
कमीशन ने राहुल गांधी के लिए नोटिस सौंपा, जिसमें 25 तारीख तक जवाब देने के लिए कहा गया है राहुल गांधी से इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और इलेक्शन कमीशन ने उन बयानों को, जो नोटिस दिया गया है राहुल गांधी को, उसमें बकायदा जो है वो लिखा हुआ है। अब देखना अहम रहेगा कि राहुल गांधी इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन को क्या जवाब देते हैं। और इसी के साथ ये भी बात है कि एक तरफ राहुल गांधी तो वहीं दूसरी तरफ कल भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भी जो है वो इलेक्शन कमीशन में शिकायत की थी। और अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को कई बार कोर्ट और इलेक्शन कमीशन हिदायत दे चुका है कि वो एक सांसद है, वो एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्हें अपने शब्दों का इस्तेमाल तोल मोल कर करना चाहिए, क्योंकि उनके एक सेंटेंस का जो प्रभाव है वो काफी लोगों के ऊपर पड़ता है। पर उसके बावजूद भी राहुल गांधी की जो भाषा शैली है वो वही है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके से तंज कस रहे हैं, अब बीजेपी ने उसके खिलाफ शिकायत कर कर जो है वो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।